हो गया। चलो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब यहाँ पे देखो दो वर्ड आया है, एक आया ट्रिगोनो और एक आया मेट्री। तो पहला वर्ड क्या है अपना? ट्रिगोनो। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्राइएंगल, ठीक है। ट्रिगोनो का मतलब ट्राइएंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसमें हम लोग बेसिकली ट्रायंगल के साइड्स को मेजर करते हैं, और ये साइंस क्या बोलता है कि हम लोग साइड्स और एंगल को रिलेट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम लोग एक ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल हम लोग देखे हैं, ऐसा ही होता है ना खानदानी ट्रायंगल हम लोग का, जिसमें तीन साइड क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्लोज लूप बनाता है, क्लोज। अब ये स्ट्रेट लाइन से बना है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन बोलेंगे। अगर कोई क्लोज फिगर स्ट्रेट लाइन से बना है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन। तो ट्रायंगल क्या है अपना? सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो तीन साइड तुमको दिख रहा होगा, एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी। तो इसके अंदर साइड कितना हो गया? ए बी, बी सी और ए सी। एंगल किसको बोलते हैं? जहां पे भी दो साइड आपस में मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। जहां पे ये कोना का नाम क्या होगा? वर्टेक्स, और ये होता है आर्म। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा तीन कोना बन रहा है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसका एंगल कौन कौन सा हो गया? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब एंगल बी को मान लो फुल नेम लिखने के लिए कोई बोल दे तो क्या करेंगे हम लोग? एंगल ए बी सी लिखेंगे। जहां से एंगल शुरू हुआ है, जहां पे बना है और जिधर गया, यानी कि जहां पे बनता है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं हम लोग? बीच में। तो एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा? एंगल बी के। तो ट्रायंगल में कुल मिला के यही चीज होता है, तीन साइड होता है और तीन एंगल होता है। अब ट्रायंगल का कुछ टाइप्स होता है, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। तो अगर साइड के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल का टाइप देखें तो तीन टाइप हम लोग पढ़े हैं। एक क्या पढ़े हैं? स्केलन। स्केलन का मतलब क्या होता है? जब ट्रायंगल का सारा साइड अलग अलग मेजरमेंट का होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। जैसे कि ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। सेकेंड बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलस। इसमें क्या हो? आइसो वर्ड का मतलब ही होता है टू इक्वल, ठीक है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में क्या हो? बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। तो एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये साइड और ये साइड बराबर है। हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं, अगर दो साइड बराबर होता है तो उनका अपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल। जैसे कि ये ए बी है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? एंगल सी। और ये ए सी है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? एंगल बी। तो इधर हम लोग क्या देखें कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी आया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और थर्ड ट्रायंगल जो होता है साइड के बेसिस पे, उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल। इक्वी का मतलब ही होता है इक्वल, यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो इसका सारा साइड इक्वल है, सारा एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि इसका सारा एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये किसके बराबर होगा? 60 डिग्री ईच होगा। यहां तक हम लोग को पता है ये तीन के बारे में। अब अगर हम लोग इसी में निकालें एंगल के बेसिस पे, एंगल के बेसिस है, पहला ट्रायंगल हम लोग पढ़े हैं ना, अक्यूट ट्रायंगल। अक्यूट ट्रायंगल में क्या होता है? सारा एंगल 90 से कम होता है, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। तो ये ऐसा ही फिगर बनेगा, सारा एंगल क्या होगा इसका? लेस देन 90। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये सारा क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा। दूसरा हम लोग पढ़े हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे। एक ट्रायंगल ए बी सी होगा जो एक जगह पे 90 डिग्री बना रहा होगा, यानी कि दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में होगा। ए बी किसके परपेंडिकुलर है? बी सी के। परपेंडिकुलर का मतलब एक के ऊपर एक रहता है, ऐसा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री बोलते हैं। तो ये आर्म, इसको अगर बेस मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, ठीक है। 90 डिग्री का जस्ट सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। तो इधर वही 90 डिग्री का जस्ट सामने, ये फिक्स है, ये मेरा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा।
और बाकी दो में से एक को हम लोग बेस बोल लेते हैं, क्योंकि आदत है नीचे वाले को बेस बोलने का, और एक को क्या बोल लेंगे, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत है इसमें? अब राइट एंगल ट्रायंगल इसका नाम है, नाम क्या हो गया इसका, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम आता है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि अगर शॉर्ट में लिखे इसको तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम लोग को एक इसका रिजल्ट याद रखना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी ट्रायंगल के अराउंड बना है। यूज हम लोग हर एक जगह करते हैं, बट क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल समझ के। और थर्ड आता है, ये लेटा हुआ ट्रायंगल होता है, बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसा होगा, ये इस तरह का होगा। इसका एक एंगल क्या है, 90 से ज्यादा है। एक एंगल क्या होगा, 90 से ज्यादा। एक एंगल, वन ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये मेरा क्या हो गया, तीन टाइप हो गया ट्रायंगल का साइड के बेसिस पे, और वो तीन टाइप हो गया ट्रायंगल का एंगल के बेसिस पे। एक स्पेशल ट्रायंगल और होता है जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। उसमें क्या होगा, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल होगा, और राइट का मतलब क्या होगा, एक उसमें 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आता है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये कैसा होगा, इस तरह का होगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इक्वल होगा, और ये मेरा हाइपोटेनस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री भी बन गया, और ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी। अब देखो एक एंगल 90 है, बाकी का दो एंगल इक्वल है, तो हर एक एंगल कितना होगा, 45 ईच होगा। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी बी, सॉरी एंगल ए और एंगल सी, ये कितना हो जाएगा, 45 ईच। तो ये ट्रायंगल का भी यूज आएगा। बताओ इतना बेसिक में कोई दिक्कत है, चलो इसको नोट कर लो।